नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय साधकों, मेरे अनेक मित्र, मेरे अनेक भाई बंधु, मेरे रिश्तेदार सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं और उनकी दृष्टि में गीता और रामचरितमानस का बहुत उच्च स्थान है। उनके मन में गीता और रामचरितमानस का पठन करना भगवान का स्मरण करना ही है। किंतु आज भौतिक युग है। इस युग में किसी के पास भी चाहते हुए भी गीता और रामचरितमानस को पढ़ना, इनको समझना और इनको सुनने का समय नहीं है। सुबह उठकर अपने कार्यस्थल पर जाने की जल्दी, रात को वहां से देर रात्रि को घर आते आते थक जाने के कारण उनके पास समय ही नहीं होता कि वे गीता और रामचरितमानस को पढ़ें, सुनें और समझें। इसलिए मैं विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस किसी की भी गीता रामचरितमानस में गहरी रुचि हो, उसको धर्मवाणी सुनने के लिए कम से कम 10 मिनट निकालना ही होगा। जैसे रात्रि के भोजन के समय आप धर्मवाणी चैनल को सुने, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुने। इसका आप नियम बना लें तो देखेंगे कि आपकी रुचि भी पूर्ण होगी और भोजन भी सुरुचिपूर्ण होगा, जो गुणकारी होगा। और अपने नजदीकी मित्रों को भी यही सलाह दें। आपने पिछले एपिसोड में ये जाना कि मनुष्य अपने दुखों को नष्ट कर सकता है, बशर्ते कि वह गीता रामचरितमानस के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करें। आज हम गीता के श्लोक संख्या 68 एवं 69 का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यास्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसका अर्थ है, इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। पूर्व श्लोक में कहा गया था कि जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उस मनुष्य की इंद्रियां उसके मन को और बुद्धि को विचलित कर देती है, स्थिर नहीं रहने देती है। इसलिए मन और इंद्रियों को अवश्य वश में करना चाहिए। अनादिकाल से जीव इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता हुआ आया है। इस कारण इंद्रियों में उसकी आसक्ति हो गई है। इस स्वाभाविक प्रकृति को सर्वथा रोक देना, उनके विषय लोलुप स्वभाव को परिवर्तित कर देना, उसमें विषय शक्ति का अभाव कर देना और मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना ही उनको अपने विषयों से सर्वथा निग्रहित कर लेना है। अगले श्लोक में रात्रि का जो उदाहरण दिया गया है, उसको इस प्रकार समझा जा सकता है कि ज्ञानी और ज्ञानियों के अनुभव में रात और दिन के सदृश्य अत्यंत विलक्षणता है। यह भाव दिखाने के लिए रात्रि के रूपक के रूप में साधारण अज्ञानी मनुष्यों की और ज्ञानियों की स्थिति का वर्णन किया है। अज्ञान के कारण अंतःकरण रूपी नेत्रों की विवेक विज्ञान रूप प्रकाशन शक्ति के ढके रहने से अविवेकी मनुष्य स्वयं प्रकाश नित्य बोध परमानंद में परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। उस परमात्मा की प्राप्ति रूपी सूर्य के प्रकाशित होने से जो परम शांति और नित्यानंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, पर वास्तव में दिन की भांति प्रकाश में होते हुए भी परमात्मा के गुण प्रभाव रहस्य और तत्व को न जानने वालों के लिए रात्रि है, यानी रात्रि के समान है, क्योंकि वह उस ओर से सर्वदा सोए हुए हैं। उनको परमानंद का कुछ भी पता नहीं है। यही संपूर्ण प्राणियों की रात्रि है। ज्ञानी पुरुष उस परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप में निरंतर स्थित रहता है। यही उसे संपूर्ण प्राणियों की रात्रि में जागना है। इस तथ्य को रामचरितमानस में अयोध्या कांड में
91 और 92 दोहों के मध्य निषाद राज और लक्ष्मण जी के संवाद में अच्छी तरह समझाया गया है। इस तथ्य को सभी मनुष्यों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जब भगवान श्री राम और सीता मां वन गमन के दौरान पहली बार जमीन पर सोए तो उनको देखकर निषाद राज के हृदय में विषाद हुआ और वह बड़े दुखी होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे कि जिनके भवन इंद्र के भवनों से श्रेष्ठ हों, जो सब तरह से सजे हुए हों, जो पवित्र बड़ी विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों से सुगंधित हों, सुंदर पलंग मणियों के दीपक हों, जो सब तरह का आराम हो, जहां तक कि यह दूध के फैन के समान निर्मल और सुंदर गद्दे हों, उनमें सोने वाले महान पुरुष आज घास फूस की सैया पर बिना वस्त्रों के सो रहे हों, ऐसी दशा में भी देखे नहीं जाते। उनके साथ लक्ष्मण जी ने उक्त लोगों के ही अभिव्यक्ति के रूप में निषाद राज को यह समझाया। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, कहून कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अति कालो, धरनि धाम धन पुर परिवारो, सरग नरक जय लगे व्यवहारो, देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जिनका अर्थ है तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस में सनी हुई मीठी और कोमल वाणी में बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। यह सब अपने ही किए कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, यह सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि, जहां तक वह है जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल अज्ञान ही है, वास्तव में वे नहीं है। आगे भी कहते हैं कि सपने होए बेकार नृप रंक नागपति होए, जागे लाभन जान नहानि कछो तिमे प्रमंच जिय जोए, अस विचार नहीं की जय रोसो, का हुई बादिन दे दोसो, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिय जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु। जिनका अर्थ है कि जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ में दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और जो परमार्थी है, जो माया जगत से छूटे हुए हैं, जगत में जीव को जगा हुआ तभी समझना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इस प्रकार गीता के श्लोक संख्या 69 के अनुसार जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है तब संयम ही जागता है। यहाँ संयम शब्द योग से लिया गया है। योग में जिस किसी पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है तो उसे संयम करना कहते हैं, और जो ध्यान केंद्र करता है वह संयमी है। यहाँ संयमी का अर्थ परमात्मा का ध्यान करने वाला है। इसका अर्थ यह है कि जब सब लोग रात्रि में आलस्य, प्रमाद, निद्रा और भोगों में संलग्न रहते हैं, तब ईश्वर का ध्यान करने वाला पुरुष जागकर
परमात्मा में तल्लीन रहता है। इस श्लोक का अगला भाग है कि जब समस्त प्राणी जागते हैं तब वह मुनि के लिए रात्रि के समान है। अर्थात यहाँ यह कहा गया है कि जब समस्त प्राणी वस्तुओं का संग्रह करने में, भोग विलास की वस्तुओं को इकट्ठा करने में संलग्न रहते हैं, तब मनन करने वाले मनुष्य के लिए वह रात्रि के समान है। इस तथ्य को तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से निषादराज और लक्ष्मण जी के संवाद में बताया है। वैसे आपने देखा होगा कि जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं और जिन्होंने इस संसार को अपने क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ दिया है, ज्यादातर रात्रि में ही कार्य करते हैं। इस प्रकार आपने समझा कि गीता रामचरितमानस एक ही उपदेश देते हैं, दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, क्योंकि इन दोनों ग्रंथों को सनातन धर्म के महान ग्रंथ हैं और इनके विचारकों की अनादिकाल से एक श्रृंखला चली आ रही है। तो दोस्तों, आप इनको समझें और निरंतर सुखी रहें। जय श्री कृष्णा। यदि आपको एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर पहुंचाएं।